दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान। आप लगातार एक खबर मीडिया में जरूर देख रहे होंगे। वो खबर कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का दामन थाम लिया। इसी को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। उनकी जो एक बेटी हैं, जो सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि बिना सहमति के अखिलेश यादव ने फोटो शेयर किया है ट्विटर पे। जो अभी तक ये सदस्यता समाजवादी की स्वामी प्रसाद मौर्य यानी मेरे पिताजी ने नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है और वो अब समाजवादी में जाएँगे। इसके अलावा आपको हम एक जानकारी और दे दें कि उनके साथ में सुनने में आ रहा है कि बहुत से मंत्री भी जाने वाले हैं जो सपा के दामन में बैठेंगे, यानी सपा की गोद में जाके बैठेंगे। उसमें कुछ मंत्रियों का नाम भी है, जैसे दारा सिंह चौहान हैं। इसके अलावा 4 विधायक जा ही चुके हैं और भी विधायकों की गिनती चल रही है कि कौन विधायक समाजवादी में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो 4 बार विधायक बसपा से रह चुके हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो कह रहे हैं कि मान-सम्मान के साथ हम समझौता नहीं करते हैं। एक बात साफ़ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की इस सरकार में सुनी ही नहीं जा रही थी, यानी भाजपा सरकार में सुनी नहीं जा रही थी। इसी वजह से वो अब समाजवादी में जाएँगे जहाँ पे उनकी सुनी जाएगी। और वो बातों से, उनके बयानों से एक चीज़ लग रहा है कि वो उनका वास्तव में मंत्री भले कैबिनेट मंत्री रहे हों, लेकिन उनका कोई मतलब उस सरकार में नहीं था। और अखिलेश यादव उनको सम्मान देंगे, इसी वजह से उनकी गोदी में जाके बैठे हैं। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो तो अपना राज बीजेपी पर चला ही रहे हैं, यानी भाजपा पे चला ही रहे हैं। और जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं वही अधिकारी सुनते हैं, उससे नीचे चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे जनता परेशान हो, अगर कोई जनप्रतिनिधि है और वो उनकी पैरवी करना चाहे, तो एसएचओ तक नहीं सुनता है विधायक की। ये बात हकीकत है। जिलाधिकारी को तो छोड़ो, एसपी को तो छोड़ो। इसी वजह से ये भी कोई मामला रहा होगा या कोई बात रही होगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग या जो भी रही हो, नहीं सुनी गई और उन्होंने अपनी बात बता रहे हैं कि संबंधित को हमने बताया भी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी वजह से हम भाजपा को छोड़ रहे हैं और सपा का दामन पकड़ रहे हैं। तो कुछ मीडिया कर्मियों ने ये भी सवाल उनसे किया कि अमित शाह और अन्य लोग जो है बैठ के बात करने की बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, वो भी कह रहे हैं बैठ के बातें सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले हम इंतज़ार करते थे, लेकिन अब वो इंतज़ार हमारा कर रहे हैं। पहले उनके पास टाइम नहीं था, आज हमारे पास टाइम नहीं है। तो एक बात साफ है कि जो बीजेपी है यानी भाजपा है, उसको बड़ा झटका तो लगा है और मीडिया जगत में तो हड़कंप मच ही गया है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखा जाए बीजेपी की नुकसान की बात, तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान तो होगा ही, इस बात का तय है। क्योंकि ये ओबीसी चेहरा है स्वामी प्रसाद मौर्य और इनके पास अच्छे समर्थक भी हैं और जो 4-4 बार विधायक रह चुका हो, तो उसके पास तो जनता रहेगी ही। अगर वो एक पंचवर्षीय में 50,000 लोगों की समस्याएँ अगर सुलझा दे रहा है, तो उसके पास 50,000 आदमी तो बने रखे हुए हैं, एक-एक पंचवर्षीय में, यानी ढाई 3 लाख 4 लाख आदमी तो उसके पास वैसे भी हैं। तो जिधर भी जाएगा उधर उस पार्टी का फ़ायदा होना तो तय है। अब एक चीज़ और देखने में आई है कि जिस प्रकार से बड़े-बड़े नेता दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं बीजेपी के, तो इससे एक बात और साफ़ हो रही है कि कहीं न कहीं बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, इसीलिए हड़कंप मचा हुआ है। और कुछ फ़ेसबुक, ट्विटर पे हम देख रहे थे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कुछ नहीं होगा, बहुत से मौर्य हमारे पास है। लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य की बात जो लोग कर रहे हैं, पता नहीं कब केशव प्रसाद मौर्य कहाँ चले जाएँ। क्योंकि जो स्टूल उनको एक बार दिया गया था बैठने को लेके, वो भी चर्चा का विषय है। तो इसलिए कहीं न कहीं चर्चाएँ गरम हैं, ज़ोरों पर हैं और चर्चाओं का जो बाज़ार है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। और अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि केशव प्रसाद मौर्य जब सपा में गए हैं, क्या सपा सरकार बना लेगी? ये भी बड़ी बात है। लेकिन जो एग्ज़िट पोल आ रहे हैं वो सपा को बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार है। यहाँ तक कि जो बहन जी हैं यानी बसपा सुप्रीमो, उनको तो ये बता रहे हैं कि वो कहीं है ही नहीं। तो इस तरीके की जो एग्ज़िट पोल हैं, ये तो समय आके पता चलेगा कि कौन कितना एग्ज़िट पोल सही दिखा रहा है। इस तरीके के जो सूत्रों के अनुसार मिल रही जानकारी कहीं न कहीं एक बात ये तय करती है, साफ़ करती है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा कायम करना चाह रहे हैं। इसी वजह से कोई मंत्री कैबिनेट मंत्री उनके साथ
उठ बैठ नहीं पा रहा है, अपनी बात तक नहीं रख पा रहा है, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। फिलहाल इस तरीके की जो हमने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी है, अपनी जो बात रखी है अब तक, आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? क्या मेरी बातों से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।